देख रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ln ex प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स मॉड प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx। देखो तो 2 मिनट देते हैं ना तो है कि नहीं। देखो cos x माइनस sin x वो क्या है, डिफरेंशिएशन है ऑफ sin x प्लस cos x का, है ना। तो ये क्या हो गया, ln sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो देखो ये सिंपल प्रॉब्लम के लिए है, वो क्या होता है कि कौन सा डिफरेंशिएशन है। इसे देख रहे हो यहाँ पे f डैश x डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स। हम लोग देख, पता चल जा रहा है हम लोग को देख के, क्वेश्चन को देख के कि ऊपर वाला क्या है, f डैश x है। अगर इन केस अगर मान लो पता नहीं चलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा। तो उन सबको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो अगेन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अब जाते हैं। ठीक है, ये हम तुम लोग को बस बता रहे हैं बेसिक्स क्या चल रहा है। ठीक है, उसके लिए चलो ये तुम लोग को बताया भी जा चुका है, हम लोग फिर से एक बार आते हैं इस पे। जैसे मान लो f डैश x एफ एक्स है dx है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को t एज्यूम करते हैं। देखो हर क्वेश्चन में अब करोगे तुम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे, t मान लिए, t इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब t इज इक्वल टू एफ एक्स है। हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्वेश्चन है मान लो। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो तो dt इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx, है ना। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इस t को इधर पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स नीचे में t आया, ये dx है, तो एफ डैश एक्स नीचे t dx की जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग dt और एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एक्स कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, dt बाई टी। अब देखो कितना आ गया, ln मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या था, एफ एक्स था, जो ln एफ एक्स हो गया, है ना। देखो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ आया क्या हुआ। हम लोग अभी जस्ट क्या कर रहे थे, इसके जगह पे जस्ट डायरेक्ट क्या लिख दे रहे थे, डी एफ एक्स डायरेक्ट क्या हो गया, ln एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट यहीं पे बन गया।
लेकिन इन केस कभी कल होगा कि पता नहीं चलता है कि एफ डैश क्या है। ठीक है, ये हम लोग देखें। चलो और एक हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो जैसे एफ एक्स टू द पावर एन है इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ठीक है, पावर में एन है। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए देखो ये दिख रहा है हम लोग की एफ डैश एक्स है, लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चन में पता नहीं चलता है हम लोग को। यही ट्रिक रहता है इंटीग्रेशन में कि इन्हीं को हम लोग को फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा एफ डैश एक्स है। ठीक है, तब ऐसा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगेन हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे t इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, देखो dt इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, देख रहे हो, तो बस हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या है, टी टू द पावर एन आ गया, और देखो तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं, dt लिख दिया, तो क्या आ गया, t टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, जो क्या है अगेन एफ एक्स n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। आंसर है समझ में? चलो, आया कि नहीं? यस सर आया। ठीक है, तो अगेन हम लोग वही क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्या था, सेक स्क्वायर एक्स 3 प्लस 10x। देखो अब समझ में आएगा प्रॉपर कि कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे ही क्वेश्चन देखे हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और 10x दे रखा है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, आइडिया जनरेट कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है कि 10x को डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10x को t मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब पुट करो तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स t प्लस थ्री, अब dx की जगह पे dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये कट गया तो कितना आ गया, dt बाई थ्री प्लस टी, तो कितना हो गया ln मॉड थ्री प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट, और t की जगह पुट कर दो ln tan x प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वन बाई एक्स थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। चलो हम 2 मिनट देते हैं, बनाओ तो। बना क्या? यस सर। चलो
देखो काफी डिफिकल्ट दिख रहा है ना। तो समझ रहे हो, जो स्टैंडर्ड हम लोग का फॉर्मूला था, जनरल जो फॉर्मूला था, उन सब पे बेस्ड नहीं है दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, उसी में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करा जाए। तो इसको t मानो, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। क्यों क्यों मानेंगे कि थोड़ा बहुत देखो इसमें रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन उसलिए बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने को, क्योंकि अगर देख रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाता है, dt बाई डी एक्स करो, कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/x² आ रहा है। ठीक है, जो क्या है x² माइनस 1 x²। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये कितना हो गया, t टू पावर 3/2 x² माइनस 1 x²। अब dx के dx पुट करना है ना, dx क्या हम लोग पुट करें, dt बाई x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। तो देखो ये टर्म कट गया, देखो सिंप्लीफाइड हो गया, t टू पावर 3/2 dt। देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, t टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कांस्टेंट। कितना हो गया, 5/2 2/5 प्लस कांस्टेंट। t की जगह पे वही पुट कर दो, x। ठीक है, तो देखो अभी तो प्रैक्टिस चाहिए होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करे क्या नहीं करे। ठीक है, कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिक है। देखो होता क्या है, जब t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x हम लोग पुट किए, ठीक है, तो हम लोग फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जब t पुट करेंगे, पहले तो x था, x में हम लोग मतलब इंटीग्रेशन कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, लेकिन अब तो t में करेंगे ना, dt आना है। जब dt आएगा तो एक फैक्टर भी आएगा। कौन सा फैक्टर आएगा, जब कन्वर्जन करेंगे dx के जगह पे जब हम लोग dt पुट करेंगे तो एक फैक्टर भी आता है। कौन सा फैक्टर आता है, x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² आएगा इस केस में। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है, जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो अगर मान लो जैसे ही पुट किए तो x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x², वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे चला गया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तभी तो कट पाया। समझ में आ रहा है, तभी तो कट पाया। अगर मान लो x² बाई x² माइनस 1 अगर आ गया होता dt बाई dx की जगह पे, मान लो, ठीक है, अभी तो नहीं आया है लेकिन आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, अगर ऐसा आ गया होता, तब क्या हम लोग t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पुट करना सही होता क्या हम लोग का, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उस केस में क्या आ जाता, इधर देखना, उस केस में t 3/2 आता, x² माइनस 1 x², और नीचे क्या आता, dt बाई x² माइनस 1 आया था। तो एक कट ही नहीं पाता, देख रहे हो, जैसे आया नहीं इस केस में, अगर ऐसा हो जाता तो नहीं कट पाता, तो ये मेथड हम लोग का फेल हो जाता। ठीक है, बहुत सारा मेथड आएगा इंटीग्रेशन करने का, थोड़ा सा मतलब बहुत सारा मेथड को हर वक्त दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी तो बस हम लोग लिमिटेड है, लेकिन आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखो। चलो, तो एक क्वेश्चन करो, ये ट्राई करो तो।
सर ln mod e to the x plus 1 by plus c ln mod e to 1 the प्लस हाँ प्लस c। ठीक है, सही है। देखो ऐसे मान लो ये है, ठीक ना। देखो तो इसका आइडिया तुम लोग को मतलब ओवर द टाइम ही लगेगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बहुत टाइम ये भी कर सकता है आदमी, इसके जगह पे 1 माइनस ई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करे, फिर इधर 1 माइनस ई माइनस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करे, तो इससे नहीं बनेगा, ठीक है। इससे नहीं बनेगा अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ई एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब बताओ अब क्या करें, किसको टी माने, ऊपर वाले ई एक्स को कि नीचे वाले ई एक्स को, है कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। देखो टी हम लोग नीचे वाले को लिए, हम लोग डिफरेंशिएट किए इसको डी टी बाई डी एक्स, ऊपर वाले को भी लेंगे तब भी आ जाएगा, ये एक स्पेसिफिक केस है। तो डी टी बाई डी एक्स किए तो ई एक्स आया, ठीक है। अब क्या हुआ, ई एक्स टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की जगह पर डी टी वाला सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डी टी एक इसके साथ फैक्टर आ गया, क्या आ गया, ई टू बाई ई एक्स, ये और ये कट गया, तो 1 बाई टी डी टी एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट एल एन 1 प्लस ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम दो मिनट देते हैं इस पे, ट्राई करो बनाने का, कोई टफ नहीं है। बस दिमाग में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ किए, बना क्या।
प्रियांशु बना? नहीं सर, कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक काम करो ना, नीचे वाले को टी मान लो, ठीक है? ये मानो तो बन जाएगा। चलो हम एक और बताते हैं, ठीक है? देखना, देखो ये क्या है, साइन 2x है। इधर हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देना, अगर साइन स्क्वायर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, मतलब बस दिमाग में चलाओ तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x आएगा, ठीक है? फिर देखो तो कॉस स्क्वायर अगर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन 2x आता है ना? तो हम कुछ तो लग रहा है रिलेशन साइन 2x से, तो इसको मानो t इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट करो तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है? तो ये क्या आ गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, ठीक है? तो अब क्या हो गया, dt बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू dx, कितना आया, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था अगेन, साइन 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है? तो ये साइन 2x डिवाइडेड बाई टी है, और dx के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो टी एज्यूम किए हैं तो dt चाहिए, dt बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, साइन 2x कट गया, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ln टी का मॉड प्लस कांस्टेंट, और ये टी पुट कर देना, ठीक है? ये ऐसा हो गया। आया बात समझ में? हाँ सर। देखो अब हम थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है? अच्छा एक बार ध्यान देना, ठीक है? अभी ध्यान देना, ठीक? क्या बोले कि t इज इक्वल टू इतना हम लोग एज्यूम किए, ठीक है? हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम लोग ये जो एज्यूम किए हैं उसको डिफरेंशिएशन किए हैं, तो जो भी डिफरेंशिएशन किए हैं वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x है। अब ध्यान दो, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये वाला जो चीज है पूरा जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जा रहा है ना? देखो आफ्टर जब सब्स्टिट्यूट किए तो ये वाला पार्ट क्या है, देखना नीचे चला गया ना, देखो यही वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट नीचे गया। जब ये वाला पार्ट नीचे गया तभी तो ये साइन 2x डिवाइड हो पाया, समझ पा रहे हो? अगर ये जो साइन 2x है, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता, साइन 2x ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या हम लोग ऐसे बना सकते थे क्या? नहीं बना पाते, ठीक है? इस मेथड से नहीं बनता। समझ में आ रहा है क्या हुआ? देखो क्वेश्चन है ये, ठीक? हम लोग देखें, बस हम लोग ट्राई कर लिए, क्या ट्राई किए, t इज इक्वल टू, इसको t माने डिफरेंशिएट किए, जब डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x,
तो हम लोग जानते हैं इस dx को तो dx नहीं रहेगा, वो dt में चेंज होगा। जब dt में जैसे ही चेंज होगा तो जो डिफरेंशिएशन जो आया है वो क्या होगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन नीचे जाएगा। देखो ये जो है वो क्या जाएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन नीचे जाएगा, तो नीचे आ गया, नीचे आया तभी तो sin 2x और sin 2x कटा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तभी ऐसा हम आसानी से क्वेश्चन बना पाए। अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा रहता, देख रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं कर पाते, मतलब ये जो हम लोग करे हैं, ठीक है, नॉट पॉसिबल होता। पॉसिबल है मतलब अलग तरीके से बनाना पड़ता। तो देखो इस केस में क्या आता, नहीं हो पाता, साइन 2x आता नीचे, फिर साइन स्क्वायर 2x हो जाता, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन। समझ रहे हो बात है कि नहीं? तो इन सभी चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो मतलब ओवर द टाइम जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही सब दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये है ओवर मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ये दिमाग में आता है। तो हम तुमको ये चीज अगर पकड़ लिए हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से ध्यान में है तो आराम से मतलब समझ लो कि 100 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हो गया तुम लोगों को, ठीक है। ये ध्यान देना, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जो भी चीज आया, ठीक है, वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर मान लो डिफ्रेंशिएशन में अगर ये आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज क्या हो जाता, ये ऊपर चला जाता। बात समझ में आ रहा है? चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन, ठीक है। चलो और एक है, क्या है, log tan x/2 डिवाइडेड बाई sin x dx। ये क्वेश्चन है, बनाओ तो ट्राई करो, आसान है, कुछ नहीं है ये 2 मिनट दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यही दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन ये सब करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? देखो क्या सब्स्टिट्यूट करें। बना क्या? बताओ। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करें। अगर बताओ, अगर t इज इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं, ठीक है, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x आएगा। तो फिर डिफरेंशिएशन किए तो cos x आया, जब cos x आया तो अगेन क्या करेंगे बताओ, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos x देखो, हम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं,
सोचना क्या है कि अगर t इज इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट किए तो cos x आ गया। फिर जब cos x आया तो जब dx के जगह पे dt जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos x नीचे चला जाएगा, यही होगा ना। तो cos x क्या नीचे जब जाएगा तो क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ फायदा होगा हम लोग को, नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर चलो हम लोग इधर दिमाग में रफ क्या चल रहा है, t इज इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं तो अगेन क्या आएगा, log tan x/2, इधर sin x जो t मान लिए तो t आ जाएगा, फिर नीचे cos x इंटू dt आएगा। देखो तो ये तो अजीब सा ही आ गया, फिर नहीं हो पा रहा है ना, तो ये काम नहीं करेगा। समझ रहे हो बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू लॉग tan x/2 मानते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई dx करो तो कितना आ रहा है, 1/tan x/2, फिर tan x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर x/2, फिर x/d को फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हाफ, है ना। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, तो ये कितना है, sin x/2 cos x/2 cos स्क्वायर x/2 तो 1/2, ये cos से cos कट गया तो देखो तो 2 sin x/2 cos x/2 कितना आ गया, 1/sin x। देखो तो dt बाई dx इक्वल टू 1/sin x आया। देखो क्वेश्चन क्या था, log tan x/2 डिवाइडेड बाई कितना था, sin x dx। तो देखो देखो 1/sin x आ रहा है, तो 1/sin x आ रहा है तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, 1/sin x आया तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन sin x नीचे में है, देखो पहले नीचे में है ना sin x, तो ऊपर में चला जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। जब ऊपर में जाएगा तभी तो ये sin x और sin x कटेगा, देखो ये वाला sin x कट पाएगा, है ना। तो क्या आ गया, log tan x/2, या फिर इसके जगह t ही लिख सकते थे हम लोग, sin x dx के जगह पे लिखो तो क्या आएगा, dt बाई 1/sin x, या ऊपर लेके चले जाओ कुछ भी करो, या यहीं पे काट दो, ठीक है, sin x इंटू sin x dt, sin x कट गया तो t dt इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो t क्या था, log tan x/2, इसका फिर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। आया समझ में। यस सर। किसी को दिक्कत, देखो थोड़ा दिमाग में थोड़ा सोचना है स्टार्टिंग में, ये नहीं कि बस रैंडमली करते जा रहे सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अंकित आया समझ में। चलो इसे तो फिर सोचो, यस ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये ट्राई करो तो एक बार। क्या चलना चाहिए दिमाग में बताओ, log x है, ठीक है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x आएगा
तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या आएगा, जो 1/x है, x नीचे है तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन x ऊपर चला जाएगा। जैसे ही x ऊपर जाएगा तो ये वाला x कट जाएगा उसके साथ। समझ में आ रहा है क्या हुआ? बस हो गया। तो t इज इक्वल टू log x मान लो, तो dt/dx देखो डिफरेंशिएट किए तो 1/x। फिर अगेन देखो आफ्टर सब्सटीट्यूशन x dt dx, देखो आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या आ गया, x नीचे आया था अब ऊपर आ गया, है ना? तो देखो तो 2 + t अंडर रूट ये x है, dx की जगह पे x इंटू डी टी आ गया, x कट गया, तो देखो तो कितना सिंपल आ गया। हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है? तो log x प्लस 2 3/2 2/3 प्लस कांस्टेंट आ गया। सौम्या बना तुमसे? हेलो अनुज? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो दिमाग में चलो, ठीक है, फास्ट होगा। अभी तो हम लोग जस्ट अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, लेकिन इतना सारा प्रोसेस आएगा, हम हर प्रोसेस में तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका कौन सा इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है? अभी जस्ट सिंपल में है, ठीक है? तो अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो, डिफिकल्ट हो जाता है इंटीग्रेशन बहुतों के लिए, ठीक है? तो सिंपल क्या देखे, log x था तो डिफरेंशिएट किए, तो log x जैसे डिफरेंशिएट किए तो 1/x आया, तो x नीचे में है तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, ऊपर में चला गया। देख लो ना, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कोई बहुत मतलब खतरनाक प्रोसेस नहीं बता रहा है, सिंपल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ऊपर चला गया। ऊपर जैसे ही गया तो फिर x और x कट गया तो सिंप्लीफाई हो गया, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या आ गया, t में आ गया। अब t में आ गया तो देखो ये सिंपल है, ठीक? तो ऐसा है, ठीक है? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नहीं तो देखो, अगर कोई ये बहुत टफ नहीं है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 + log x है ना? तो देखो तो ये dx/x को बोल रहे हैं, dx/x को क्या हम log x लिख सकते, सॉरी d log x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना? d log x तो सिंपल, ये क्या हो गया, d log x हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो गया, log x + 2 3/2 3/2 प्लस कांस्टेंट, ऐसे भी कर सकते हो। ये किस वजह से समझ में आया? हैंड रेज करो तो आया समझ में? ठीक, ठीक है, तो चलो आगे फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हाँ इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस अच्छे से हर क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो तो कौन सा क्या ले, और ये सब क्वेश्चन तुरंत बनने का है। अगर जो चीज बोले तुमको वही चीज दिमाग में रखो, तुरंत बन जाएगा।
सर x बता दो तो। प्लस log का होल क्यूब बाई 3। बस हो गया। प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल दिया करना, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। इसको टी मानेंगे तो हम लोग को ध्यान में क्या आ रहा है कि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1/x आएगा, तो x प्लस 1/x आया, ये ऐसा आया। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, ये चीज नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो उसके कारण ये और ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो क्या आ गया, टी स्क्वायर डी टी टाइप का आ गया। तो ये कितना आ गया, t3/3 प्लस कांस्टेंट आ गया। बात आया समझ में प्रियांशु? हाँ सर समझ गया। समझ में आ रहा है? बस मतलब दिमाग में चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारा प्रोसेस आएगा, अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारे दिमाग में बस यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसलिए थोड़ा सा आसान लग रहा है, ठीक है, उस आसान भी है। लेकिन हर वक्त दिमाग में अगर ये चलेगा ना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा कि किस में कौन सा मेथड लगाना है, तुम तुरंत पता चल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये सब काम करना है। चलो आगे एक दो और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है इसमें दिक्कत आए, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो बनाओ तो।
देखो जब भी इंटीग्रेशन में tan x टाइप का फंक्शन हो या फिर tan x sin x cos x हो, ठीक है, अगर और मतलब tan x तो होना ही चाहिए, अगर tan x टाइप का फंक्शन हो और dx हो तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसमें फंक्शन ऑफ tan x sec स्क्वायर x dx के फॉर्म में आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर फंक्शन जो है अंदर का जो भी है, ठीक है, अंडर tan x डिवाइडेड बाय sin x cos x, अगर tan x है, ठीक है, sin x हो भी सकता है, cos x हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर tan x है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि tan x के फॉर्म में लिखें, ठीक है, उस पूरे को, ठीक है, और sec स्क्वायर x के टर्म में लिखें, मतलब sin x और cos x को हम लोग को हटाना पड़ता है, उनको चेंज किस में करना पड़ता है, tan x में। तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये सोच के करो तो चलो हम लोग बता ही देते हैं, ठीक है। देखो tan x है, ये sin x इंटू cos x dx है, ठीक है, फंक्शन ऑफ tan x में चेंज करना है और sec स्क्वायर x रहे तो और अच्छा, ठीक है। तो tan x हम लोग क्या करते हैं, sin x नीचे cos x से डिवाइड कर दो, sin x में cos से डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा, और इधर क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, देखो आ गया ना dx। तो देखो ये कितना हो गया, tan x डिवाइडेड बाई tan x, है ना ये वाला पार्ट, और cos स्क्वायर x है 1/cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx। देख रहे हो, देखो f tan x इंटू sec स्क्वायर x होना चाहिए, ये नहीं कि 1/sec स्क्वायर x, नीचे sec स्क्वायर x नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी तो मैनिपुलेशन करना होगा तो ये सब थोड़ा बहुत ट्रिक है, इन्हीं को है सो इन्हीं का नोट्स बनाना, कि मतलब मान लो ओवर द टाइम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो यही सब थोड़ा बहुत स्लिप करता है दिमाग से, तो उसके कारण क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है। काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये सब नहीं जानोगे तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगेन बताएं इंटीग्रेशन क्या है, कोई उसका प्रोसेस नहीं है थ्योरेटिकल, कोई मतलब ये नहीं होता है कि dy by dx निकालना है तो f x plus h minus f x, इस तरह से नहीं करते हम लोग, ठीक है, ये हम लोग जस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है तो जरूर इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा, ठीक है, तो बस इसी का हम लोग यूज करते हैं और कुछ नहीं, तो इसलिए इसके लिए इसी कारण से हम लोग का थोड़ा सा ट्रिक जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलो, तो ऐसा हो गया, तो अब देखो ऐसे कर लो tan x sec स्क्वायर x dx, तो बताओ तो किसको माने, t, t भी अगर सिंपल ऐसे कर लो tan x, ऐसे भी कर सकते हो, sec स्क्वायर x को d tan x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या आ गया, tan x माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, कितना हो गया 2 tan x अंडर रूट प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, या अगर t मानना है तो t मान लो, किसको मानेंगे हम लोग, t tan x को मानो, ठीक है, तो dt बाई dx कितना आ रहा है, sec स्क्वायर x, जब sec स्क्वायर x ऊपर में आ रहा है तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, जैसे ही sec स्क्वायर x नीचे जाएगा तो ये जो sec स्क्वायर x है वो कट जाएगा, तो dt बाई sec स्क्वायर x, इधर क्या था sec स्क्वायर x, तो ये कट गया, ठीक है, हो गया, आया समझ में,
चलो देख लो एक बार। देखो ये जो हम लोग प्रोसेस किए हैं, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस देखा जाए तो टेक्निकली दोनों सेम ही है, ठीक है। हेलो, यस सर। सब भागते रहता है, क्या क्या दिक्कत है सबको? मालूम? क्या पता सर, हाँ, क्या तुमको पता क्या दिक्कत? तुम भी नहीं रहते हो। सर, हम नहीं भागते ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो इतना हो गया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ फिर। ये करो तो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ये किसका इंटीग्रेशन है? ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स x बाई ए का, ये वाला।
मतलब √a² माइनस x² dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो साइन इनवर्स x/a हो जाता है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो कितना हो गया फिर, साइन इनवर्स x माइनस a प्लस कांस्टेंट आ गया, सॉरी x/a। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो।